सोचें जरा, आपके मोबाइल पर इस वक्त हजारों वीडियो मौजूद थीं, लेकिन आपने उन सब में से यही एक वीडियो खोली। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, ये शायद आपके रब की तरफ से एक बुलावा है। कभी कभी अल्लाह अपने बंदे के दिल में एक खास ख्याल डालता है और वो ख्याल सीधा उसे वहां ले आता है जहां उसका ईमान जाग उठे। यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए आम नहीं है। इसे आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में आपको वो बात समझ आएगी जो शायद आपका दिल बरसों से जानना चाहता था कि क्या वाकई अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। आज मैं आपको 5 ऐसी निशानियां बताऊंगा जो अगर आप में हैं तो समझ लें आपका रब आपको अपने करीब बुला रहा है, आपसे मोहब्बत कर रहा है और आपकी दुआ सुन रहा है। और सुने, 5वीं निशानी इतनी खास है कि अगर बाकी 4 न भी हों, ये अकेली आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए ध्यान से सुने, हो सकता है ये लम्हा आपके लिए सब कुछ बदल दे। चलें पहली निशानी से शुरू करते हैं। निशानी नंबर 1, दिल का अजीब वक्त पर अल्लाह की तरफ मुड़ जाना। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप हंसते खेलते हों, अपने किसी काम में मशगूल हों या लोगों के दरमियान बैठे हों और अचानक बिना किसी वजह के दिल के अंदर से एक नरम सी सदा उठे, अल्लाह। न अनजान की आवाज हो, न किसी का बयान, न किसी की नसीहत, लेकिन फिर भी दिल एकदम से टूट सा जाए और एक एहसास दिल को जकड़ ले कि मेरा रब, मेरा रब। आंखें भर आईं, गला रुंध जाए और यूं लगे जैसे दिल को कोई अंदर से अपनी तरफ बुला रहा हो। दोस्तों, ये आम लम्हा नहीं है, ये वो वक्त है जब अल्लाह लाखों दिलों में से आपका दिल चुन लेता है और आपको एक इशारा देता है, मेरे बंदे, मैं तेरे करीब हूं, तू मेरी तरफ आ जा। शायद आप थक गए हैं, दुनिया की दौड़ ने आपको बेसुकून कर दिया है, या किसी के रवैये ने आपका दिल जख्मी कर दिया है, या फिर आप तन्हाई के उस गहरे समंदर में हैं जहां से निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। मगर फिर अचानक रब की रहमत आपके दिल को घेर लेती है। ये वो लम्हा है जब न कोई लंबी दुआ की जरूरत होती है, न बड़े अल्फाज की, बस एक खामोश आंसू, एक हल्की सी लर्जिश और दिल की धड़कनों में एक ही सदा, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। याद रखें, ये लम्हा इस बात की गवाही है कि आप अब भी रब के महबूब हैं। आपके गुनाह, आपकी कमजोरियां, आपकी भटकने की आदत, सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह ने आपके दिल को अपनी याद से जिंदा रख दिया है। ऐसा दिल कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि ये रब की याद से जगाया जाता है। और एक बार जो दिल रब की तरफ पलट जाए, वो फिर कभी तन्हा नहीं रहता, क्योंकि उसके हर सांस में रब की मोहब्बत बसती है। उसकी हर धड़कन में ये यकीन जाग उठता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अंधेरों में भी वो रोशनी महसूस करता है जो दुनिया के किसी चिराग में नहीं। उसका दिल दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि अपने रब को याद करके खुश होता है। उसके आंसू कमजोरी की नहीं, मोहब्बत की पहचान बन जाते हैं। वो गिरता जरूर है, मगर कभी टूटता नहीं, क्योंकि सहारा देने वाला खुद रब होता है। लोग छोड़ जाएं तो भी वो अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका रब कभी नहीं छोड़ता। वो दुआओं में अब सिर्फ मांगता नहीं, बल्कि शुक्र भी अदा करता है। और एक वक्त आता है जब वो समझ जाता है, असल सुकून सिर्फ एक ही जगह है, रब के करीब। निशानी नंबर 2, गुनाह से फौरन तौबा का जज्बा आ जाना। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई गुनाह हो गया, एक लम्हे के लिए तो आप दुनिया की लज्जत में खो गए, लेकिन फौरन दिल में एक चुभन महसूस हुई, जैसे अंदर से कोई पुकार रहा हो, ये तुमने गलत किया, फौरन पलटो, अपने रब को मना लो। ये आवाज, ये बेचैनी, ये दिल का लरज जाना आम बात नहीं है। ये तो रहमत इलाही का इशारा है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप वापस आ जाएं। कुछ लोग गुनाह करते हैं और कभी पलट कर नहीं देखते, लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे होते हैं कि गुनाह के फौरन बाद दिल बोझिल हो जाता है, आंखें भर आती हैं और वो सजदे में गिरकर रोते हुए कहते हैं, या अल्लाह, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दे। ये कैफियत, ये जल्दी पलट आना इस बात की निशानी है कि आपका दिल अभी जिंदा है, क्योंकि मरा हुआ दिल गुनाह का एहसास नहीं करता। जिंदा दिल ही गुनाह से लरजता है और अपने रब की तरफ भागता है। याद रखें, ये अल्लाह की खास नजर करम होती है, क्योंकि हर किसी को गुनाह के बाद ये एहसास नहीं मिलता। सोचें, वो रब जिसके खजाने रहमत से भरे हैं, जब वो देखता है कि मेरा बंदा गुनाह के बाद कांप रहा है, पछता रहा है, तो वो फौरन अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। ये लम्हा, ये जज्बा बार बार नहीं आता। क्या पता अगली बार गुनाह हो और तौबा की तौफीक ही न मिले। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने रब की तरफ पलट आए, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है और उसका इंतजार दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। निशानी नंबर 3, गुनाह से फौरन तौबा की तौफीक मिल जाना। दोस्तों, हम सब से गलतियां होती हैं, कोई भी गुनाह से पाक नहीं।
लेकिन असल फर्क गुनाह करने में नहीं बल्कि उसके बाद के रद्द अमल में है। कुछ लोग गुनाह करते हैं और उसे भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खुश नसीब होते हैं जिनके दिल फौरन कांप उठते हैं, आंखें भर आती हैं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर कोई नरम लेकिन गहरी आवाज कह रही हो, वापस लौट आओ, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। ये कैफियत, ये दिल की खटक दरअसल अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक खास इशारा है। जैसे कोई चरवाहा अपने बिछड़े हुए जानवर को फौरन पुकारता है ताकि वो जंगल में न भटक जाए, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह भी अपने बंदे को गुनाह की वादी में ज्यादा देर नहीं छोड़ता। याद रखो, ये दिल की बेचैनी आम बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप जल्द उसकी पनाह में आ जाएं। ये ऐसे ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गिरने के फौरन बाद उठा लेती है, मिट्टी झाड़ती है और सीने से लगा लेती है। माँ का दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका लखते जिगर जमीन पर पड़ा रहे। अल्लाह का मामला उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत भरा है। वो नहीं चाहता कि उसका बंदा गुनाह की गंदगी में ज्यादा देर पड़ा रहे। अगर आप गुनाह के फौरन बाद शर्मिंदा हो जाते हैं, वुजू करके नमाज पढ़ लेते हैं या तन्हाई में आंसू बहाकर अल्लाह से माफी मांग लेते हैं, तो समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ी सादत है। ये कोई आम नसीब नहीं, ये खास लोगों का नसीब है। क्योंकि बहुत से लोग गुनाह करते हैं और फिर दूसरा, तीसरा और चौथा गुनाह भी कर बैठते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने आपके दिल को फौरन जगा दिया, आपके ज़मीर को हिला दिया और आपके कदम वापस पलटा दिए, तो ये इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि आपका रब आपको पसंद करता है, आपसे मोहब्बत करता है और चाहता है कि आप हमेशा उसके करीब रहें। निशानी नंबर 4, दुआ का जल्द कबूल हो जाना। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिल से कोई दुआ मांगी और हैरत अंगेज तौर पर वो बहुत जल्द पूरी हो गई? जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया हो, कोई रास्ता आसान हो गया हो और आपने महसूस किया हो कि ये तो अल्लाह ने फौरन सुन लिया। याद रखें, ये आम बात नहीं, ये इस बात की निशानी है कि आपका रब आपकी पुकार को सुन रहा है, आपकी दुआओं को पसंद करता है और आपको चुनकर आपकी बात को फौरन कबूल कर लेता है। दुनिया में करोड़ों लोग दुआएं करते हैं, मगर सबकी दुआएं फौरन कबूल नहीं होती। लेकिन अगर आप देखें कि आपके अल्फाज आसमान तक पहुंचते हैं और जल्द ही जमीन पर उनका असर नजर आता है, तो समझ लें ये अल्लाह की खास मेहरबानी है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बादशाह अपने दरबार में हजारों लोगों की दरख्वास्तें सुनता है, मगर किसी एक खास शख्स का कागज देखते ही कह देता है ये फौरन मंजूर कर दो। दोस्तों, दुआ का जल्द कबूल हो जाना इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपसे खुश है, आप पर रहम फरमा रहा है और आपको अपने करीब करना चाहता है। याद रखें, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है, दुआ एक तल्लुक है, एक रब्त है बंदे और रब के दरमियान। जब ये तल्लुक मजबूत हो जाता है तो फासले मिट जाते हैं, वक़्त कम हो जाता है और दुआ लम्हों में पूरी हो जाती है। अगर आपकी दुआएं बार बार और जल्द पूरी हो रही हैं तो ये न समझें कि ये महज इत्तेफाका है, ये एक राज है, ये एक पैगाम है कि अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे, तुम मुझे याद करते हो इसलिए मैं भी तुम्हें याद करता हूँ, तुम मुझे पुकारते हो इसलिए मैं तुम्हें अता कर देता हूँ। और हाँ, अगर आपकी दुआ फौरन पूरी नहीं होती तो मायूस ना हो। कभी कभी अल्लाह ताखीर में भी मोहब्बत छुपा देता है। वो जानता है कौन सा वक़्त आपके लिए बेहतर है, कौन सी दुआ कब पूरी होनी चाहिए ताकि वो आपके लिए रहमत बन जाए, ज़हमत नहीं। याद रखें, देर से कबूल होने वाली दुआ भी रद्द नहीं होती, बल्कि उसे बेहतरीन वक़्त के लिए महफूज कर लिया जाता है। शायद वो लम्हा अभी नहीं आया, शायद अल्लाह आपको कुछ और देना चाहता है जो आपने मांगा भी नहीं, या शायद वो आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा है। इसलिए दुआ मांगते रहें, यकीन के साथ, सब्र के साथ, क्योंकि आपकी हर पुकार सुन ली जाती है। बस उसका वक़्त और तरीका अल्लाह के इल्म में है और वो हमेशा बेहतरीन है। निशानी नंबर 5, बार बार नेकी के मौके आ जाना। दोस्तों, अगर बाकी 4 निशानियां आपको अपनी जिंदगी में महसूस ना हो, तब भी ये एक निशानी ऐसी है जो अकेले आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। ये कोई आम बात नहीं कि आपके सामने बार बार ऐसे मौके आएं जहां आप नेकी कर सकें। कभी कोई भूखा आपके दरवाजे पर आ जाए, कभी कोई बीमार आपसे दवा मांग ले, कभी रास्ते में किसी का बोझ उठाने का मौका मिल जाए या किसी गरीब के कपड़ों का इंतजाम करने का ख्याल दिल में आ जाए। ये सब दरअसल अल्लाह की तरफ से खास इशारे होते हैं कि वो चाहता है आपके जरिए खैर फैले,
हर मौका दरअसल एक बुलावा होता है। मेरे बंदे, आओ, बख्शिश का सामान कर लो। शायद आपको अंदाजा ना हो, लेकिन हो सकता है कि यही एक नेकी, वो एक लम्हा आपके हक में जन्नत का फैसला कर दे। असल बात यह है कि ये मौके सबको नहीं मिलते, ये सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें अल्लाह चुन लेता है। तो अगर आपके दरवाजे पर नेकी बार बार दस्तक दे रही है तो जान लें आप खुश नसीब हैं। इस दस्तक को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि एक दिन ये दरवाज़ा बंद भी हो सकता है, और जब ये दरवाज़ा बंद होता है तो वो मौका दोबारा लौट कर नहीं आता। जिंदगी में कुछ मौके इम्तिहान के तौर पर आते हैं और कुछ मौके इनाम के तौर पर। नेकी का मौका दोनों में से किसी भी शक्ल में हो सकता है, लेकिन इसका इनकार करने से इंसान दिल के एक हिस्से को सख्त कर देता है, और जब दिल सख्त होने लगता है तो फिर नेकी के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान के आसपास खैर के इशारे होते हैं, मगर वो उन्हें देख नहीं पाता। इसलिए दोस्तों, नेकी का हर मौका अपने हाथ से जाने न दो। हो सकता है अल्लाह ने वो लम्हा तुम्हारे लिए ही लिखा हो, ताकि तुम्हारा अंजाम बेहतर हो, तुम्हारा दिल पाक हो और तुम्हारा नाम जन्नत वालों में लिख दिया जाए। दोस्तों, अगर ये 5 निशानियां तुम में हैं तो खुश हो जाओ। ये इस बात की अलामत है कि रब कायनात ने तुम्हें अपनी खास मोहब्बत के लिए चुन लिया है। और अगर ये निशानियां अभी तुम में नहीं हैं तो दिल छोटा मत करो, आज से नीयत बांधो और कोशिश शुरू करो, क्योंकि रब का दरवाज़ा हर वक्त खुला है, बस दस्तक देने की देर है। याद रखो, कभी एक लम्हा, एक पैगाम और एक सच्ची बात इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। हो सकता है आज का ये पैगाम तुम्हारे दिल में वो रोशनी जगा दे जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। इसलिए इसे सिर्फ खुद तक महदूद न रखो, आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो और जुनून मंजिल चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या पता तुम्हारा ये एक अमल किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी नेकी बन जाए और क़यामत के दिन तुम्हारे नाम-ए-आमाल को चमका दे।